वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योग होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योग। अपन ने आखिरी क्लास में चर्चा चालू की थी, कहाँ की? चौथे गुणस्थान की, बराबर। और चौथे गुणस्थान की चर्चा में चौथा गुणस्थान कब बनता है, कैसे बनता है, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं और उनको अपने को थोड़ा अभी समझते हुए चलना है। ठीक है, तो कितनी कितनी बात अपनी अभी हो गई थी वो जरा एक बार विचार लें। ओके, देखिए यहाँ पर अपनी चर्चा में ये वाला जो चैप्टर है, हमारे पास बुक છે ને? શું કહેવાય મીનાબેન? मीनाबेन है ना? सरस। अविरत सम्यक तो नाम का गुलिस्तान है और इनके प्रश्न थे। अगर दिनेश भाई के हो एक एक करके पूछ लें तो अपन सबके लिए उपयोगी प्रश्न थे, इसलिए मैंने व्यक्तिगत समाधान नहीं किया हूँ, बराबर। स्टिबुक संक्रमण के अलावा बाकी सब समझने लायक प्रश्न थे। स्टिबुक संक्रमण जो है वो एक प्रकार से जैसे कहे ना, संक्रमण तो पता है ना। चलो आप प्रश्न करते जाओ, फिर मैं एक एक करके सारी की सारी बातें बताता जाऊँ। दिनेश भाई ने कल कुछ प्रश्न पहुंचाए थे चौथे घोड़स्थान के संबंध में, तो वो अपन ले लेते हैं सारे करे। वैसे अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन एक एक प्रश्न फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा है तो ले लेते हैं। हाँ जी, बोलिए। पहले नंबर का प्रश्न कौन सा है? दिनेश भाई, मिल रहा है? प्रश्न याद है आपको? आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ हाँ, याद है, व्हाट्सएप से देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा अच्छा, बोलिए। निकालो व्हाट्सएप। हाँ हाँ एक हाँ बोलिए पहला। नहीं तो पूरा हो जाए एक बार, फिर अगर बाकी रहे तो तब देख लेना, ऐसा हो तो भी कर सकते हैं। हो सकता है जो प्रश्न आप कह रहे हो वो आगे आगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? नहीं आएगा आएगा आएगा। हाँ औपचारिक सम्यक्त्व में, हाँ। औपचारिक सम्यक्त्व में हम्म, अनादि मिथ्या दृष्टि केवळ फक्त मिथ्यात्व प्रकृति નો ઉપશમ કર્યો છે बराबर। तो दिनेश भाई ऑनलाइन अलाइव छो? હે? હા, કઈ વાંધો નહીં, હવે એમ લાગે પછીનો જ યોગ બનશે, વાંધો નહીં। તમે આપણે આગળનો વાંચીએ, એમના પ્રશ્નો છે એ લગભગ લગભગ આમાં ક્લિયર થઈ જશે। અને हाँ चलो, तो अपन ने जो चर्चा चालू की थी उस चर्चा में औपसमिक सम्यक दृष्टि के लिए एक क्रम बताया था कि दर्शन मोहिनी की तीन बे के एक कर्म प्रकृतियों અને चरित्र मोहिनी अनंतानुबंधी कसायत कर्म। कहने का मतलब ये है, एक और तीन की गणित तो समझ में आ जाती, एक तो मिथ्या तो होगी और तीन होगी तो तीन, दो कैसे होंगी? तो दो में भी आपस में क्या कहते हैं, संक्रमण हो जाता है, इसीलिए दो भी वहां पे रह सकती है। दूसरे नंबर की बात, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को उदयाभावी छह और सदवस्था रूप उपसम, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी, वो भी अपन ने समझा था। और क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो दर्शन मोहिनी अनंता अनंतानुबंधी कसाय चतुष्ट का क्षय हो जाता है। अब जरा अपने को इसकी परिभाषा पढ़नी है, पढ़िए जरा। ત્રીજાથી हाँ, ત્રીજો तो पति गयो છે,
આગળથી વાંચો. આચાર્ય શ્રી આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર દેવે ગોમટસા જીવકાંડ ગાથા 29માં અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રમાણે આપેલ છે. જે પરિણામ સમ્યક દર્શનથી સહિત હોય પરંતુ ઇન્દ્રિય વિષયોથી અને ત્રસ્તાવરની હિંસાથી અવિરત હોય, અર્થાત એક દેશ કે સર્વ દેશ કોઈ પણ પ્રકારના સંયમથી રહિત હોય તે પરિણામને અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન કહે છે. बढ़िया. અહીં ચોથા ગુણસ્થાન अभी यहाँ पे देखो क्या बात कही कि पहले नंबर तो एक बात यहाँ पे है कि जो परिणाम किससे सहित है और किससे रहे. सम्यक दर्शन से सहित है किंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस्तावर की हिंसा से अविरत है. कहने का क्या मतलब है कि वह 5 इंद्रिय के विषयों में डूबा रहता हो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक उनसे दूर नहीं हो पाया. याद है ना, कल हमने इसके लिए कोई एग्जाम्पल दिया था. कौन सा एग्जाम्पल दिया था? अच्छा था, और वो बिल्कुल सबको प्रैक्टिकली जो सम्यक दृष्टि की दशा, बैंक इंस्टॉलमेंट से संबंधित कोई बात आई थी ना. हाँ, क्या था? इंस्टॉलमेंट भरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, भरता है, भरना पड़ता है, और बढ़ते बढ़ते भी उसकी आदत नहीं पड़ती. बराबर. हाँ, ये तो खुशी बहन ने दृष्टांत सिद्धांत में लिया नहीं, इसलिए मैंने स्पेशल रिवाइज कराया. नहीं, ये इतनी अच्छी चीज कैसे चूक सकते हैं? नहीं सर, लिखा है लेकिन बाद में लिखा था तो. बराबर. तो ये बात यहाँ पे कल कही थी. बिल्कुल क्लियर मनोदशा है. अधिकतर लोगों के लिए भुक्तभोगी ये दशा हो कि एक भी हफ्ता भरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक भी हफ्ता छोड़ता नहीं. समझ में आया? और दूसरे नंबर की बात कि कितना भी हफ्ता भरे, बढ़ते बढ़ते उसका आदी नहीं होता, और जब छूटे तो आनंदित होता है. वैसे ही सम्यक दृष्टि अगर भोगों का हफ्ता भी भर रहा है तो भोगों का हैबिचुअल नहीं, और कोशिश उसकी रहती है कि छूट जाए. और जब छूट जाता है तो यानी भोगों नो अहंगरो लागतो નથી. ओए है બધું छूटी गया. ऐसा विचार हो. अपन मजबूरी में जब कभी छोड़ते ना तो अपने को भोगों की याद बहुत आती कि नहीं आती. अष्टमी चौदस के दिन अगर कभी कोई संकल्प संयम कुछ ले लें तो वो लीलोत्री दिखती है. वही दिखता है. जो चीज को छोड़ा वो, मतलब हमें क्या है, भोगों के साथ में घनिष्ठता है. इसीलिए जैसे ही भोग छूटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी किडनी हार्ट लीवर में से कुछ निकाल दिया. ऐसा तन्मयता. और सम्यक दृष्टि उस भोगों को अवशिष्ट की भांति जानता है. वो कहता है निकलना ही चाहिए. ऐसा. बराबर. जैसे सर्दी हो तो अपने को नाक में जैसे हो जाता है ना, तो वैसे उस सम्यक दृष्टि को लगता है कि निकलना ही चाहिए. वो बनारसीदास जी ने बोला है कि जासो तू कहत यह संपदा हमारी सारी, साधन अटारी, ऐसे जैसे नाक सिन की. बराबर. ऐसी ज्ञानी की दशा हो. बराबर ख्याल में है? तो वो चीज यहाँ पर अपन ने समझी कि सम्यक दृष्टि भोगों में आनंदित नहीं होता, लेकिन एक देश या सर्वदेश अभी वो त्याग नहीं कर पा रहा. त्याग नहीं कर पा रहा मतलब आनंदित है ऐसा भी नहीं, और आनंद नहीं आ रहा मतलब उतावले में छोड़ दे ऐसा भी नहीं. बराबर. वो वैसे ही है जैसे हफ्ता भरना नहीं चाहता लेकिन भरता है, और एक भी नहीं छोड़ता. क्यों? क्योंकि अगर छोड़ देगा तो और जो उसकी पेनल्टी होगी वो और ज्यादा खतरनाक आएगी. इसलिए जैसे तैसे करके वो उस रूप में रहना चाहे. बराबर. अब आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पे अविरत सम्यक गुणस्थान કહે છે, અને આ જે ગુણસ્થાન છે એમાં શું હોય છે એ હવે સમજીએ. ચલો અહીંથી વાંચો. અહીં ચોથા ગુણસ્થાનમાં સમ્યક્ત્વના ઘાતક કર્મોનો ઉપશમ, ક્ષય અથવા ક્ષયોપશમ થઈ ગયો છે. તેથી વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ ગયા છે. મોક્ષ માર્ગનો પ્રારંભ આંશિક વિતરાગતા,
સંવનિજરા, સાચું સુખ, સમ્યક જ્ઞાન, આ બધું અહીં અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં એક સાથે જ વ્યક્ત થાય છે. बराबर. चौथा गुण स्थान यानी कि जो सम्यक के घातक कर्म है उनका उपसय क्षय क्षोपसम, ये ऑप्शनल है. मतलब अगर उपसम है तो क्षोपसम नहीं है, क्षोपसम है तो क्षय नहीं है, तीनों एक साथ नहीं होते, तीन में से एक कोई होता है. बराबर. फिर क्या बोला कि सम्यक दर्शन की विशेषता क्या रही? बोले सम्यक दर्शन यानी कि सब कुछ आंशिक रूप से मिल गया, व्यवहार और निश्चय दोनों सम्यक दर्शन प्रकट हो गए. बहुत सारे लोग इस बारे में ऐसी मान्यता रखते हैं कि चौथे में मात्र व्यवहार होता है और निश्चय में सातवें में जब पहुंचते हैं तब निश्चय होता है. एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है और इसीलिए वो स्वानुभव को सातवें गुण स्थान तक जोड़ते हैं. निश्चय सम्यक दर्शन मतलब स्वानुभव, और वो कहाँ पर होता है? सातवें में होता है, ऐसा कुछ लोग मानते. और ये कहकर वो कहते कि भी चौथे में तो व्यवहार ही होगा, तो व्यवहार वाले को निश्चय करने के लिए व्रत आदि के मार्ग पर आ जाना चाहिए. हमें व्रत आदि से कोई परहेज नहीं है, लेकिन कहना है कि भाई बच्चा प्रीमेच्योर हो तो विकास मुश्किल पड़ता है. प्रीमेच्योर बालक हो जाए कोई 9 महीने की बजाय 7 महीने में अगर वो जन्म ले ले 6.5-7 महीने में, तो उनके माँ बाप को उस बालक की परवरिश करना कितना मुश्किल पड़ता है. कांच की पेटी में रखना पड़ता है. बराबर. ऐसे ही जो यथा योग्य श्रद्धान के बिना बाहर में व्रत आदि लेते हैं उनको बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनो और विकास तो हुआ नहीं है और संभालने के चक्कर में बहुत परेशानी हो जाती है. हाँ बोली खुशी भाई. सर एक्चुअली तो निश्चय सम्यक दर्शन के बिना गुणस्थान बढ़ेगा ही नहीं ना. सवाल ही नहीं ना. यही लाइन तो है ना कि मोक्ष मार्ग में एंट्री निश्चय सम्यक दर्शन से मिलती है, और उसका तो सीधा सीधा तर्क यही है कि व्यवहार में जो ग्रैव्यक तक जाने वाले मुनिराज हैं उनको ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो व्यवहार सम्यक के अंतर्गत नहीं आती. बराबर. ऐसी कौन सी चीज नहीं है? निर्दोष आचरण, अच्छा तत्व ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सब तो है. तो फिर क्यों उनके संसार का भाव नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे मेन तर्क तो यही कि अगर आप व्यवहार की, पहले ये बोलो व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन मान रहे कि कथन मान रहे? सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष की गारंटी, वही सम्यक दर्शन मान रहे हो ना? अगर वैसा ही मान रहे हो तो जो ग्रैविक तक जाने वाले मुनिराज हैं उनको क्या कमी है, और जो चौथे गुण स्थान वाला गृहस्थ है उसमें क्या अधिकता है? क्यों एक को लाइसेंस मिल गया भाव के अभाव का, और एक के लिए भी बोला है कि नहीं 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 अभी तुम्हारा नहीं होगा भाव, अनंत काल तक भटकना भी पड़ सकता है. तो ये कोई बाहरी क्रिया से हो रहा है क्या? ये अंतर जो पड़ रहा है, ये अंतर क्या कोई आपके मानसिक भावनात्मक रूप से पड़ रहा है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं. बाहरी क्रिया भी निर्दोष और यथा योग्य, अंदर का जो इमोशनल है वो भी बढ़िया है, मंद कषाय है, मधुर मंद लेश्या है. तो भी क्यों वो संसारी और क्यों वो है? तो इसका सीधा सीधा कारण है कि चौथे में उसे स्वानुभव हो गया है, निश्चय सम्यक दर्शन हो गया है. इसी के कारण उसे संसार के अभाव की गारंटी मिली. और जिसे स्वानुभव नहीं हुआ है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उसे संसार के भाव की गारंटी नहीं मिली. मोक्ष मार्ग का प्रारंभ उसके हो गया है, व्यवहार वाले को नहीं हुआ. आंशिक वीतरागता, संबंध निर्जरा, सच्चा शोक, सम्यक ज्ञान, ये सब का सब कहाँ से चालू होता है? सम्यक दर्शन से चालू होता है. इसीलिए तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं प्रथमादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम अखिलम यत्नेन. ये सभी जीवों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करना चाहिए. अगला पढ़ो. નિશ્ચિત સમ્યક દર્શનની સાથે જ્યાં શુભ રાગના અર્થાત પુણ્ય પરિણામનો વિષય સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ હોય છે તેને જ વ્યવહાર સમ્યક દર્શન કહે છે. તેથી બંને સમ્યક દર્શન એક સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે.
ચોથા ગુણસ્થાનથી જ તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ પ્રારંભ થાય છે. તીર્થંકર નામ કર્મના બંધનું કાર્ય કોઈ જીવ નિશ્ચય સમ્યક દર્શનના અભાવમાં કેવી રીતે કરી શકે? बराबर। साधक अब इतना समझते हैं जरा। ये जो खास बात है, ये जो खुशी बहन ने बात कही थी, जो मैंने खुलासा किया था, उसी से रिलेटेड ये बात है कि निश्चय सम्यक, इसमें दूसरा तर्क दिया कि जिस क्षण ये प्रकट होता है उसी क्षण निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों हो जाए। निश्चय भी हो रहा है और व्यवहार भी उसी क्षण हो रहा है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार हो तो हो कैसे? वर के बिना बारात हो सकती है क्या? वर होगा तो ही बारात कहलाएगी। वर के बिना वो बारात अगर सारे लोग जाएंगे ना तो टोड़ा कहलाएगा, भीड़ कहलाएगी, जान नहीं कहलाएगी। एकड़ा के बिना, गुरुदेव का प्रसिद्ध है, एक के बिना मिंडा क्या करें? एक सिंगल डिजिट ना हो तो सारे के सारे सैकड़ों जीरो भी लगा दो तो क्या हो? इसीलिए जो ये कहते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन मात्र है, तो उनका पैरामीटर क्या है वो बताओ। और क्या वो पैरामीटर कथन है कि यथार्थ है? क्या जो हम चौथे गुणस्थान की सारी बात कह रहे हैं वो उसमें घटित हो रही क्या? 41 प्रकृतियों का रुकना हो गया, बराबर। उसके बाद में तीर्थंकर प्रकृति आदि के बंधन की बातें हो गई। ये सब कैसा है? क्या ये बाहर के परिणाम से है कि अंदर के परिणाम अनुभव से है? इसीलिए कहते हैं चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर नाम कर्म बंध प्रारंभ थी जाए। तीर्थंकर प्रकृति का बंधना चौथे से 8वें गुणस्थान तक चलता है। आपको पता है कब से कब तक बनती तीर्थंकर प्रकृति? फ्रॉम 4 to 8, इतने में बनती। उससे कम में पात्रता नहीं होती और उससे अधिक में ऐसे भाव नहीं होते जिनमें तीर्थंकर प्रकृति बने। तो चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें गुणस्थान तक में तीर्थंकर प्रकृति बनती। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अगर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति किसके आधार से बन रही? बाहर की क्रियाओं के आधार से, स्वभावों के आधार से। ऐसे स्वभाव तो क्रव्यक बालों में ना जाने कहां कितनी बार होते। इसलिए ये कोई प्रॉपर कारण नहीं है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। थोड़ा सा भावना નથી पता, थोड़ा सा भावना, સોડસ કારણ ભાવના એટલા માટે કારણ કીધું, જો પાત્રતાની વાત છે, માત્ર 16 कारण भावना आत्मानुभवन के बिना पवित्र हो ही नहीं सकती। दर्शन विशुद्धि के बिना तो बाकी सारी भावना व्यर्थ है, पता है ना? दर्शन विशुद्धि के बिना तो बाकी सारी भावना है ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि स्वानुभवी है, उसके ही सही भावना होती। षोडश कारण भावना तो इसीलिए कारण बोली क्योंकि बंधन का कारण है, तो अंदर में कारण भी शुभ राग खोजना पड़ेगा। लेकिन हम कर रहे हैं बात पवित्रता, पात्रता की। तो पात्रता तो स्वानुभव से आती है। अब स्वानुभव के बाद जब 16 कारण भावनाएं भाते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाती। सम्यक दर्शन से तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, क्योंकि सम्यक दर्शन तो शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव से बंधन कैसे होगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही परिणाम, दिनेश भाई, तीनों ही परिणाम शुद्ध रूप हैं। और तो वो किसी के कारण नहीं, वो मात्र निर्वाण के कारण। पुरुषा सिद्धि उपाय में लिखा है, आपको पता है ना, मुक्ति का मार्ग वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, खुशी बहन, नितिन भाई, है मुक्ति के मार्ग वाला चैप्टर। उसमें क्या बात आई है? रत्नत्रय, मीना बेन याद है? रत्नत्रयम इहि खलु हेतु निर्वाणस्य नान्यस्यैव। कि मोक्ष, रत्नत्रय तो किसका कारण है? मात्र निर्वाण का कारण है, मोक्ष का कारण है, न अन्यस्यैव, अन्य और किसी का कारण नहीं है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि रत्नत्रय से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, अरे बंधन का रत्नत्रय कारण ही नहीं, रत्नत्रय तो संबंध निद्रा का ही कारण। तो सम्यक दर्शन को तीर्थंकर प्रकृति का कारण नहीं कह सकते, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की पात्रता कह सकते।
ऐसे शुभ भाव बिना आत्मानुभवन के होते नहीं। बराबर। कितने पवित्र भाव, जगत के कल्याण की अद्भुत भावना आत्मानुभवन के बिना होती नहीं है। इसीलिए रत्नत्रय को कारण तो कहा है, लेकिन उसको उसका क्या कहते पात्रता तो कही है, कारण नहीं कहा। तीर्थंकर प्रकृति का कारण तो 16 कारण भावनाएं ही है, जो कि शुभ राग में। बराबर। इसीलिए ध्यान रखना, हम लोग 10 लक्षण धर्मों की पूजा करते हैं, बराबर, 16 कारण भावनाओं की पूजा करते हैं प्रज्ञा बेन? ना ना नहीं एक करते तो अर्घ किस? बोलिए, एक अरे, अर्घ बोलिए। अर्घ तो चढ़ाते हो ना, पूजा नहीं करते तो? हाँ पूजा। अरे सांभळो तो हाँ। ये नियम नहीं है। पूजन और अर्घ में अंतर नहीं है। आप ये मत समझना कि थोड़ी भूल करोगे तो कम पाप लगेगा, ज्यादा पूजा करोगे तो महापाप, और अर्घ चढ़ाओगे तो अल्प पाप। 16 कारण भावना की पूजा करते कि नहीं करते, पहले ये बताओ। अर्घ चढ़ाओ, पूजा करो, विधान करो, जो भी करना है, किसकी? 16 कारण की है। कभी कभी करते એટલે 16 કરો છો कारण ને? કરો करो છો ને? छे करिए छे। હવે એ તો हाँ રાગ છે, करिए તો રાગ પૂજનીય છે કે હે છે? यही छे। તો પછી પૂજા કેમ? पूजा तो ये हजी લખી पात्रता દીધી નથી માટે આવી કરી નથી। લીધી। થોડી હે શુभ ભાવ માં આવીએ, અશુभ કરતા શુभ માં अरे तो आવીए। भाई, तो कोई दूसरी शुभ कर लो यही ना। छे। भगवान नहीं करो ना, 16 कारण की क्यों कर रहे नहीं हो? तो 16 ની તો ક્યારેક દરરોજ થોડી 16 ની કરીએ अरे છીએ। जी समझा नहीं। एक बार करो, बे बार करो, अर्धी बार करो, पौनी बार करो, एक सेकंड માટે करो। આ કોઈ બાર્ગેનિંગ થોડી ચાલે કે તમારી ને મારી પૂજન નહીં રાખો તો અર્ઘ હું પતાવી દો। અહીંયા તો તત્વ નિર્ણય કરવું છે आप। ये तो ध्यान से बराबर है। सुनो। अरे आप सुनो, अभी तक आपने की है, अगर ये नहीं समझे तो सब व्यर्थ गई। अर्घ भी चढ़ाया तो अर्घ भी व्यर्थ गया। बोले हारू अर्घ अर्घ વધારે ચડાવીએ, ઓછો વ્યર્થ થયો। પૂજા ઓછી કરીએ, अर्घ વધારે કરી તો ઓછું નુકસાન થયો। समझो। एक बात समझना, अगर 16 कारण में 16 कारण की पूजा है ही नहीं, आप स्थापना का छंद बोलो। चलो, आप अर्घ का छंद चढ़ाते हो, मैं आपसे स्थापना का छंद पूछता हूँ। 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर जी भय, हर्षेंद्र अपार मेरु ले गए। किसकी पूजन की आपने? तीर्थंकर ની થઈ જાય तीर्थंकर 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 भावना છે। ભાષા પૂજન છે ને આ तीर्थंकर 16 भावना કારણ ભાષા। ભાવનાઓની પૂજન નથી। જે 16 કારણ ભાવના ભાવીને તીર્થંકર થયા, એમની पूजन છે भाई। 10 लक्षण धर्मों की पूजा होती है, क्योंकि वो शुद्ध भाव है। और 16 कारण के द्वारा जो तीर्थंकर बनते, उनकी पूजा होती है। 16 कारणों की पूजा नहीं होती। वो तो तीर्थंकर राग नहीं भाव है, जोड़े। और राग भाव तो है। अब यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करना, पूजा अर्घ्य और एक लाइन एक पंक्ति और विधान, ये कुछ नहीं। जो चीज बूंद के रूप में है वो बूंद के रूप में भी है। पॉइंट समझ में आया? अब बताओ, विचार करके देखो। मैं तो ये विधानों में कई बार ये लाइन कह चुका हूँ, पालड़ी वालों से तो कह ही सकता हूँ। ये बात मैंने लगभग लगभग हर कभी बताई है, पहली बार नहीं बता रहा, अनेकों बार बताई है। पंचमेरु की पूजा क्यों कर रहे हैं? कि पंचमेरु स्थित 80 चैत्यालयों की पूजा कर रहे हैं, 16 कारण की पूजा नहीं कर रहे। 16 कारण भावना भाकर जो तीर्थंकर हुए, उनकी पूजा कर रहे हैं। तीर्थंकर नहीं। हाँ, હવે દિમાગમાં સેટ કરી લેવાનું। बराबर। पूजन यानी राग की पूजा नहीं होती। पूजा रागमय होती है, लेकिन राग की नहीं होती। नितिन भाई ख्याल में आया? हीना बहन, पूजा कौन सी है? रागमय है, लेकिन राग की नहीं है। पूजा रागमय है, लेकिन राग की नहीं है। कोई भी रागी हमारे लिए पूजनीय नहीं है। बोले मुनियाज तो राग, अरे मुनियाज का जो रागांश है उसको नहीं पूजते हम, मुनियाज का वितरागांश है उसको पूजते।
बराबर। तीर्थंकरों की पूजा है, 9 देवता के अलावा और किसी की पूजा है ही नहीं। इसलिए राग मई होने पर भी रागियों की नहीं, तो 16 कारण भावों की पूजा नहीं। इतना समझ में आया? ख्याल में आया ना पक्का? रत्नत्रय की पूजा होती क्योंकि वीतरागमय है, 10 लक्षण धर्मों की पूजा है क्योंकि वीतरागमय है, लेकिन 16 कारण की पूजा नहीं क्योंकि रागमय है। तो पूजा बनी तो है, बोले पूजा 16 कारण की नहीं है, 16 कारण भा करके जो तीर्थंकर हुए उनकी। इसीलिए तो बार बार हम 16 कारण बोलते, कारण 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 क्यों बोलते? डायरेक्ट 16 बोल देते ना। 16 भावनाओं की पूजा, बार बार कारण शब्द क्यों बोलते हो? ये कारण है तो कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। कारण कार्य नियम, समझ में आया? तो कारण सामने है लेकिन पूजा कार्य की, वो तीर्थंकर भगवान जो बने हैं उनकी पूजन यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चल, ये अब इसको अपन ने समझा। अब थोड़ा आगे बढ़ते, आगे क्या है? સાધક हाँ बोलो, कौन सी कर रहे हो? વાંચ્યું हाँ अच्छा, बात સાધકના જીવનમાં વ્યવહાર આભાસની સાથે નિશ્ચય હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોય એવું પણ સંભવ છે, પરંતુ નિશ્ચયની સાથે સાધકને વ્યવહાર અર્થાત યથાર્થ વ્યવહાર તો નિયમથી હોય જ છે. એવું જ વસ્તુ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ ભગવાને પ્રરૂપેલ આગમમાં વર્ણવેલું છે. રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક પાના નંબર 344 પર લખ્યું છે, ચોથા ગુણસ્થાનમાં સિદ્ધ સમાન ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન થઈ જાય છે. તેથી આગમ અનુસાર સર્વ કથન યથાર્થ જાણવું જોઈએ. ચોથા ગુણસ્થાનમાં માત્ર એક કશાય ચોકડીનો જ અભાવ છે. તે કારણે આંશિક વિતરાગતા પણ છે, પરંતુ ન તો બે કશાય ચોકડીનો અભાવ છે અને ન અણુવ્રતોના ગ્રહણ રૂપ રાગ ભાવ અર્થાત પુણ્ય પરિણામ છે. તેથી ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી જીવને અવિરતિ છે. देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक इक्वेशन बताई, एक नियम बताया कि निश्चय वाले जीव, व्यवहार वाले जीव को, अथवा निश्चय बिना के व्यवहार वाले जीव को, उसे व्यवहाराभास का, उसके जीवन में निश्चय हो भी सकता है और नहीं भी। बराबर, समझ में आया? निश्चय भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जिसके जीवन में निश्चय प्रकट हो गया उसको व्यवहार होगा ही होगा। यानी बाहर से अंदर की कंपल्शन नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर का कंपल्शन है। बाहर के साथ अंदर के परिणामों का मेल हो भी और नहीं, लेकिन अंदर के साथ बाहर का मेल। बराबर, जैसे कोई बाहर में एक्टर एक्ट्रेस कोई देशभक्ति की एक्टिंग कर रहा हो, बराबर, तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर में देशभक्ति हो ही, लेकिन जो अंदर से देशभक्त है वो बाहर से देशभक्ति के कार्य करेगा ही। तो बाहर वाले कार्य से भीतर का नियम नहीं, लेकिन भीतर के कार्य के साथ में बाहर का अनिवार्य नियम है। इसीलिए जो जीव अंदर से निश्चय सम्यक दृष्टि हो जाता है वो व्यवहार में भी यथायोग्य चीजों का पालन करता है। इसीलिए यहाँ पे बोला कि चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान सम्यक दर्शन हो जाता है। अब देखो, इसीलिए सब नियम से एक साथ होता है। चौथे गुण स्थान में एक अभाव, एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसीलिए पार्शली वीतरागता भी प्रकट है, आंशिक रूप से वहां वीतरागता भी होती है, परंतु वहां 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। बराबर, बे कषाय चौकड़ी नो अभाव छे ने ना अणुव्रतों ने ग्रहण करवा रूप परिणाम। वीतरागी है लेकिन अंदर में 2 कषाय चौकड़ी नहीं, अणुव्रत नहीं, 3 कषाय चौकड़ी नहीं, महाव्रत नहीं,
यानी बाहर में कुछ विशेष नहीं दिख रहा, लेकिन श्रद्धान में एक कसाय चौकड़ी के अभाव से आंशिक रूप से वितरागता प्रकट हो गई। सरल भाषा में कहें तो उसने मोक्ष के स्कूल में एडमिशन ले लिया। बराबर। विषय आगे। અવિરતિનું સ્પષ્ટીકરણ પંચેન્દ્રિય અને મનના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ અને ષટકાય જીવોની હિંસાથી અવિરતિ, આ અવિરતિના 12 ભેદ છે. ઉપરયુક્ત અવિરતિનો કિંચિત પણ ત્યાગ આ જીવોને નથી હોતો, પરંતુ અવિરતિમાં પ્રવૃત્તિ હે બુદ્ધિથી રહે છે તથા આગમ અનુસાર સદાચાર તો અવશ્ય હોય જ છે. સ્પર્શન આદિ 5 સ્પર્શન આદિ 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દોમાં પ્રવૃત્ત થવું તથા યશ, પ્રસિદ્ધિ આદિ પાપરૂપ વિકલ્પોમાં મનથી પ્રવૃત્તિ કરવી, આને ઇન્દ્રિયો અને મનના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કહે છે. આ 5 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો અને મનથી સંબંધિત 6 ભેદરૂપ અવિરતિ થઈ ગઈ. અવિરતિ સમ્યક દ્રષ્ટિના જીવનમાં આ પ્રકારે 6 પ્રકારની અવિરતિ તો પૂર્વ સંસ્કાર વશ હે બુદ્ધિથી રહે જ છે. आगे चलो इतना समझ लेते हैं कि अविरति की उन्होंने एक अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी है। ये तो आपको पता ही होगा कि 5 इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति और षटकाय के जीवों की हिंसा थी अविरति। ये अविरति के 12 भेद है, यानी अपन प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब ऐसी अविरति का किंचित भी त्याग इस जीव को नहीं होता। किंचित भी त्याग किसे कह रहे, पहले ये समझो। यहाँ त्याग का मतलब केवल मात्र बाहर में क्रिया को छोड़ने को त्याग नहीं बोला, क्योंकि जैन धर्म में त्याग को भी अलग है। फिजिकली त्याग भी त्याग होता है, श्रद्धान से भी त्याग होता है, आंशिक रूप से भी त्याग होता है, पूर्ण रूप से भी त्याग होता है। आप विचार करके देखो कि रात्रि भोजन त्याग ये छठी प्रतिमा में बोला है, तो इसका क्या मतलब लेना कि अभी तो खाना कोई बोले भाई वो छठी प्रतिमा में जो है वो सर्व था और हम सदाचार के रूप में देखते हैं वो तो अभी है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो वही बात यहाँ पर है कि प्रतिज्ञा पूर्वक भले ही उसकी अविरति ना हो, लेकिन एक सुंदर शब्द यहाँ बोला कि अविरति में हे बुद्धि जरूर पड़ी रहती। हे बुद्धि का क्या मतलब लिया? हे बुद्धि का मतलब लिया कि भले ही वो इंस्टॉलमेंट वाली बात कि भले ही वह हफ्ता चुका रहा है, लेकिन हफ्ता चुकाने में उसे मजा नहीं आता, किस्तें चुकाने में उसे मजा नहीं आता। उसको तो पूरा कर्जा उतारने में ही रस है, लेकिन एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा थोड़ी लेगा वो तो यही पता चलेगा कि आमदनी बढ़ा करके कर्जा उतारा जाए। बराबर। कैसे कर्जा उतारा जाएगा? आमदनी बढ़ा करके। बराबर ख्याल में? तो ऐसे सम्यक दृष्टि है। तो उतावल में तो व्रत लेता नहीं कि भाई तो एक चीज को हटाने के लिए दूसरा कर्जा ले लो। हाँ, अपने अंदर की स्थिरता को बढ़ाता है, अपनी कमाई बढ़ाता है, और जब अपनी कमाई बढ़ती है तो कर्जा अपने आप उतर जाता है। तो अविरति में होते हुए भी अविरति में कौन सी बुद्धि रहती है उसकी? हे बुद्धि की उपादेय बुद्धि। गजब है, यही तो अंतर है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पास विषय होते हैं तो भी विषयों में हे बुद्धि होती है, और हम जैसे अज्ञानियों के पास विषय नहीं भी होते तो भी उनमें उपादेय बुद्धि होती। किसी का स्टेटस देखेंगे, किसी की गाड़ी देखेंगे, किसी के परिवार वालों को देखेंगे, अरे रे देखो ये कितना मजेदार है, ये कितना नसीब वाला, ये कितना भाग्य वाला, ये ऐसा ये वैसा। यानी हम लोग अभी भी किसी और को देख लेते हैं उसके, और वो दुखी है कि सुखी है निर्णय भी नहीं करते, उसके बावजूद भी उससे ईर्ष्या करने लगते। और सम्यक दृष्टि धन्य है
कि जिसे पुण्य के उदय में अनुकूल भोग सामग्री मिलती है, लेकिन मिलने पर भी उसकी उसमें हे बुद्धि पड़ी हुई रहती। पर ये आप देखोगे, महसूस कर सकते हो कि जो भद्र जीव है ना, वो भद्र जीव भोग के होते हुए भी अनासक्त हैं, और जो पापी जीव हैं वो भोग के ना होते हुए भी उसमें आ सकते हैं। यही एक अंतर ज्ञानी अज्ञानी में होता है। ठीक है, तो अविरति में कौन सी बुद्धि होती है? थोड़ा खुलासा किया। हाँ, परंतु आगम अनुसार सदाचार होता है, छुट्टा नहीं होता सम्यक दृष्टि, सदाचारी तो होते ही हो। बहुत सारे लोग अभी भी यही गड़बड़ी करते, सम्यक दर्शन की बात करते और सामान्य सदाचार का ध्यान नहीं रखते। अरे पात्रता वगैरह वो आए तो आए कैसे? कोमल जमीन में बीज नहीं डालोगे तो बीज लगेगा कैसे? बराबर। और उनकी मानो पूरी ऊर्जा इस बात में ही लग जाती है कि हम सदाचार को पालन ना करें, इसमें पूरी ऊर्जा लगाते हैं। और अपन उनसे थोड़ी बहुत बात करो तो ऐसी भी बात कह देते हैं, अरे पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, पहले फिर छोटे पाप छुड़ाए जाते हैं। तो बड़ा पाप क्या है? मिथ्या दर्शन। तो पहले मिथ्या दर्शन को छुड़ाओ। ये क्या रात्रि भोजन छुड़ा रहे हो? ये क्या कंदमूल छुड़ा रहे हो? ये क्या ये छुड़ा? अरे भैया, तुम तो एक काम करो, कुछ मत छोड़ो, और जो भी तुम मांस मदिरा आदि नहीं पीते ना, वो भी पीने लग जाओ। क्योंकि जिस नियम से तुम इसको छोड़ रहे हो, उस नियम से तो वो भी हो जाएगा ना। उतना भी क्यों सबर रख रहे हो? भगवान आत्मा तो शुद्ध ही है ना, सिंह की आत्मा तो दृष्टांत तो तब भी मिल जाएंगे आपको। चोरी करना हो तो अंजन चोर का दृष्टांत ले लेना, मारना हो तो सिंह का दृष्टांत ले लेना, रात को खाने की क्या बात, मांस खाने का दृष्टांत ले लो ना। है, समझे नहीं सर? ये चीज गलत है। सदाचार सम्यक दर्शन के पहले ही होता है, तो फिर बाद की बात तो आएगी ही आएगी। पात्रता कैसे आएगी? सदाचार के बिना। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कभी भी इस रूप में ये नहीं समझना कि भैया पहले सम्यक दर्शन कर लें, बाद में सब कुछ करेंगे। तुम्हारी बात ऐसी है कि सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। बराबर, इसलिए थोड़ा विचार कर। चलो आगे पढ़ लेते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, इसका अग्नि थोड़ा और रह कायिक। गया, थोड़ा और रह गया। ये 5 जो विषय हैं, इंद्रिय विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण, इन सब में प्रवृत्त होता है। बराबर। यश प्रसिद्धि आदि पाप रूप विकल्पों में मन थी प्रवृत्ति करवी। जो गजब है ना, मन से अविरति क्या है? अपनी प्रसिद्धि के लिए पड़ा है, अपने मान के लिए पड़ा है, पाप के विकल्प में पड़ा है। बैठे बैठे दुकान में जाता 6 घंटे, दुकान की सोचता 24 घंटे, भोजन खाता 15 मिनट है और विचारता 24 घंटे है। बराबर। क्रोध करने का अवसर ना भी हो तो भी मन में लगातार क्रोध की स्क्रिप्ट तैयार करता रहता। आप देखे ना, कभी क्रोधी जीव होते ना, क्रोधी जीव जब वो अकेले होते तब भी क्रोध कर रहे हो, ऐसा करेगा तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा करेगा तो ऐसा कर, मतलब कभी कभी तो आपको रास्ते में बड़बड़ाते लोग मिलेंगे गुस्से में। है बराबर क्या? उनका मैच खत्म हो जाता लेकिन कमेंट्री चालू होती। ऐसे कई देखे मैंने। मैच पूरा हो गया, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच भी मिल गया, सारी सेरेमनी पूरी हो गई, लेकिन उनके कमेंट्री चालू है। अरे मैच पूरा हो गया, कमेंट्री बंद कर दे भाई, अब कौन सुनेगा? लेकिन नहीं, हमें तो गैस बन रही, हम तो निकालेंगे। ऐसे व्यर्थ में क्यों करते हैं? ये लोग बड़े कापुरुष टाइप के होते हैं, जो जिनका शौर्य ऐसा तो है नहीं कि सामने कुछ कह सके, और लेकिन अंदर में बहुत वो इच्छा रहती है, इसीलिए वो जब कोई नहीं होता तब बड़बड़ाते। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे लोगों से थोड़ा दमित लोगों से, डिप्रेस्ड लोगों से बच के रहना चाहिए। बराबर। तो इंद्रिय और मन ने विषय प्रवृत्ति, फिर पाप रूप विकल्पों में प्रवृत्ति, ये 5 प्रकार की इंद्रिय और मन से संबंधित 6 भेद रूप अविरति हो गई। अब अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में आप प्रकारनी अविरति तो पूर्व संस्कारवश ये बुद्धि थी रहे। अब जो मतलब लोगों का जोर है, रहती है रहती है रहती,
और यहाँ पे लिखने वाले ने इतनी करामात की, बोले रहती तो है, लेकिन किस रूप में रहती है बताओ। हे बुद्धि से रहती। जैसे भाजपा वाले भी नरेंद्र मोदी को याद करते और कांग्रेस वाले भी नरेंद्र मोदी को याद करते। तो कहे कोई भाजपा, कोई कहे देखो कांग्रेस भी याद कर रही, कांग्रेस भी याद कर रही। अरे कांग्रेस, आम आदमी, पूरे सब लोग याद कर रहे हैं, सारे अपोजिशन याद कर रहा है, लेकिन सब किसके लिए याद कर रहे हैं? हैं? लगातार है बुद्धि से। तो मोदी जी ने अभी बोला था ना कि सारे विरोधी बोलते हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, और जनता बोलती है मत जा मोदी, मत जा मोदी। है, यानी ये बुद्धि से याद करना और उपादेय बुद्धि से याद करना। तो सामान्य जो जीव है उसे ये लगता है कि सम्यक दृष्टि में अविरति है, अविरति है। अरे हाँ है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वो हे बुद्धि से है। कैसे है? हे बुद्धि से। अपोजिशन जैसे नरेंद्र मोदी को याद करता है, वैसे ज्ञानी भोगों को याद करता है। समझ में आया? आगे पढ़ो। પૃથ્વીકાયિક, જલકાયિક, અગ્નિકાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિક જીવોને 5 સ્થાવર કાય કહે છે, અર્થાત એકેન્દ્રિય જીવોને સ્થાવર કહે છે. 2 ઇન્દ્રિય આદિથી લઈને સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય સુધીના સર્વ જીવોને ત્રસ કહે છે. 5 સ્થાવરકાય અને 1 ત્રસકાય, આ પ્રકારે 6 કાય જીવ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ આ 6 કાય જીવોની હિંસા ન ઈચ્છતા, પણ તેમની હિંસાથી પૂર્વ સંસ્કાર વશ તથા પોતાની કમજોરીને કારણ વિરત નથી. આ રીતે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ઇન્દ્રિય અસંયમ અને પ્રાણી અસંયમને કારણ અવિરત છે. આ અવિરતિમાં અપ્રત્યાખ્યાન, આવરણ, કશાય, કર્મનો ઉદય પણ નિમિત્ત રૂપ કહે છે. જુઓ પરિણામોની વિચિત્રતા. સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે, વચ્ચે વચ્ચે યથાયોગ્ય કાલાવધિ વ્યતીત થવા પર આત્મા અનુભવ પણ થાય છે. ગ્રહિત તથા અગ્રહિત મિથ્યાત્વનો અભાવ તો થઈ જ ગયો છે. અનંતાનુબંધી કશાય ચોકડીના અનુદય પૂર્વક આંશિક વિતરાગતા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. જીવન અન્યાય, અનીતિ અને અભક્ષ્યથી રહિત છે. અનંત સંસારને શાંત, સીમિત કરેલ છે. છતાં પણ 12 પ્રકારની અવિરતિ હોવા છતાં પણ મોક્ષની સાધના કરવા વાળા સાધકના પુરુષાર્થના હીણપણાથી આ જીવ ઇન્દ્રિય સંયમ અને પ્રાણી સંયમના અભાવને કારણે અવિરત જ છે. देखो अब इसमें क्या कहते हैं, 5 स्थावर का बताया प्राणी संयम के मामले में, 5 स्थावर अनेक तरस का है। तो एक ये प्रश्न बहुत कॉमन है, कई बार भी पूछा गया है, वही प्रश्न मैं पूछता हूँ कि बड़ा अन्याय नहीं लगता? एक इंद्रियों के तो दे दिया 84%, बराबर, लगभग, और सारे त्रस 2 to 5 उनके लिए दिया मात्र 16%, यानी बहुमति तो एक इंद्रिय की आ गई। ऐसा क्यों है? अविरति में मतलब एक इंद्रिय के त्याग के लिए तो 5 को अलग अलग गिना। 6 काय बोला ना, 6 काय, 6 काय मतलब क्या होता है? 5 एक इंद्रिय के और 1 है त्रस। तो एक इंद्रिय के त्याग पर फोकस क्यों किया, त्रस को क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनके जीवन में त्रस हिंसा तो होती ही नहीं है ना, उसका तो वेरी पूर्ण त्याग। कि जो चीज होती ही ना हो उसका क्या ज्यादा उपदेश देना। सामान्य जो जीव है वो सामान्य भी त्रस हिंसा से बचता है, कि चलते फिरते जीव दिख रहा हो, खाने में जीव हो रहा हो, तो उनका वो त्याग कर देता है। तो फिर सम्यक दृष्टि तो ऐसा प्रश्न ही नहीं होता। उनका तो फोकस केवल क्या है कि जो 5 एक इंद्रिय हैं उनका भी मेरे से घात, बराबर। जैसे कई बार आपने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन याद कर लिए हो, एग्जाम नजदीक हो और आपको लगा ये तो सब हो गए,
तो जो कम जरूरी हैं उनको भी आप एक पेज में लिख लेते और दोहराते रहते। बोले क्यों? इनको याद, बोले ये तो पक्के याद है ही, इन पे क्या ध्यान दें। तो जा रहे एक बार इन पे नजर मारते हुए जाते हैं कि कहीं ये एक आध ना छूट जाए। इसीलिए बस ये बात है कि 5 इंद्री पे ज्यादा नजर मारते हैं, 5 एक इंद्री पर, कि कहीं भूल से ये ना मर जाए। वो तो त्रस्त तो हमारे पक्के हैं ही कि वो तो मरेंगे ही नहीं। और सम्यक दृष्टि ने लाइफस्टाइल भी ऐसी सिलेक्ट कर ली है कि उन जीवों की हिंसा का प्रश्न ही नहीं ज्यादा, बराबर। तो वो फोकस एक इंद्री पे करता है, इसीलिए उसको यहाँ पे त्रस्काय में, सटकाय में 5 एक इंद्रिय लिए और 1 त्रस लिया, ऐसा। अब देखो, अब कहते हैं बताएगी बात कि इच्छता ना होवा छता पण પૂર્વ સંસ્કાર વશ તથા પોતાની કમજોરીને કારણ વિરત નથી। અનાદિના સંસ્કાર છે ધંધા પાણીના, આજીવિકાના, ઘરગૃહस्थीना, तो एकदम दूर नहीं हो पाता। या उसकी कमजोरी भी है, उसका कोई ब्लेमिंग नहीं है कि भैया अनादि के संस्कार है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। पर ऐसी कोई ब्लेमिंग नहीं कर रहा, बराबर समझ में आया? मतलब उसका ऐसा रुदन नहीं है जैसे माताओं बहनों सीट के लिए रोने लगती है, हम लेडीज हैं भैया सीट दो, सीट दो, सीट दो। ऐसा रोना नहीं, कमजोरी नहीं बताना था। बाकी और कोई काम में हमारे हक की बात, हमारे हक की बात, और सीट लेना है भाई हम तो लेडीज हैं, ऐसा नहीं है डबल स्टैंडर्ड उसका। वो उसकी क्लियर ही है कि मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसके लिए मैं नहीं कर पा। बराबर समझे कि नहीं समझे? देखो आगे ये आचार्य, हाँ बोलो, अरे रुको तो अभी जरा। हाँ, इंद्रिय संयम प्राणी संयम में अविरत है। अब इसमें क्या बोला कि परिणामों की विचित्रता देखो। अब ये कोई नहीं समझ पाता है, एकदम ऐसा नहीं समझ पाता कि अगर वो सम्यक दृष्टि है, विषयों को बुरा मान रहा है, तो विषयों में है। श्रीमद जी के सामने भी यही प्रश्न किया कि आप तो ज्ञानी धर्मात्मा हो, रत्नों का व्यापार करते हो, आप व्यापार करते हो, देखकर कभी तो लाभ देखकर कभी तो हर्ष होता होगा ना, कभी तो ऐसा होता होगा ना, थोड़ा तो होता होगा ना। तो श्रीमद जी ने क्या उत्तर दिया कि हम हीरो को कालकूट विष के जैसा जान। क्या उत्तर दिया? कैसा जानते? कालकूट जहर की भांति। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि भाई इतना ही जहर जानते हो तो व्यापार कर क्यों रहे? घर गृहस्थी को इतना ही ऐसा जानते तो गृहस्थी में हो क्यों? बोले यही तो परिणामों की विचित्रता है। ये चौथे गुणस्थानी की दशा वो ही जान पाता है कि अंदर में ना रुचते हुए भी बाहर में क्यों साथ में। अज्ञानी जीव जो सुपरफिशियल दृष्टिकोण वाले होते हैं, वो तो 2 ही चीजें जानते हैं। कौन सी? अगर घर में हो तो पूरी तरीके से घर में डूब जाओ, और झगड़ा हो जाए तो पूरी तरीके से छोड़ दो, झगड़ा हो जाए तो पूरी तरीके से छोड़ दो। दुकान चल रही है तो बिल्कुल 24 घंटे नहीं 48 घंटे मेहनत करो, और बंद हो जाए तो भाई अब हमें धंधा नहीं करना, चलना बंद हो जाए तो बंद कर दो। लेकिन सम्यक दृष्टि गजब है, परिवार में है और परिवार में डूबा नहीं, व्यापार कर रहा है लेकिन व्यापार में नहीं है। बराबर कषाय भी होती है, झगड़ा भी होता है, राग द्वेष भी होता है, उसके बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहा है। ये परिणामों की विचित्रता है। इसे समझने के लिए वो चौथा गुण स्थान समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब लोग उतावले हो जाएंगे। बराबर देखो, तो परिणामों की विचित्रता, सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभवन भी हो रहा, अग्रहित मिथ्यात्व का ग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का आंशिक वितरागता भी प्रकट हो गई। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ नहीं दिख रहा, अन्याय नीति अभक्ष ये भी छूट गए, अनंत संसार शांत कर लिया है। तो भी आ बधु होवा छता पण क्या है? अविरति विद्यमान है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग नहीं हुआ। और सच बताओ ना,
ज्ञानी कभी आकुलता में त्याग करना भी नहीं चाहता। समझ में आया? मैंने जैसे दृष्टांत दिया है ना कि वह प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं चाहता, वो मेच्योर डिलीवरी चाहता। और कोई भी माता, कोई भी पिता, कोई भी हितचिंतक क्या ये चाहते हैं कि उनका गर्भस्थ शिशु 7 महीने में ही गर्भ से बाहर आ जाए? हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, हर डॉक्टर ये चाहता है कि वो बालक पूरा टाइम लेकर बाहर आए। तो सम्यक दृष्टि भी, अब बोले कि माता बहन को क्या तकलीफ नहीं होती 7वें महीने में? बोले खूब तकलीफ होती है साहब, तो निकाल दे बाहर, क्यों ऑपरेशन करा ले? बोले नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ी तकलीफ सहन कर लेंगे लेकिन बच्चे का विकास पूरा। ऐसे ही चौथे गुणस्थान वाला जान रहा है कि ये बड़ी तकलीफ है, विषयों में से रस हट जाना, उसके बावजूद भी विषयों में रहना, घर गृहस्थी से रस हट जाना, उसके बावजूद भी गृहस्थी में रहना, तकलीफ का काम है। लेकिन भैया ऐसी ही परिस्थिति में भेद ज्ञान की सही परीक्षा होगी। एकदम भाग के चले जाओगे तो आपका भेद ज्ञान टेस्टेड नहीं होगा, और साथ में रहोगे, देखोगे, जानोगे, डूबोगे नहीं, तो आपका भेद ज्ञान और सिद्धांत टेस्टेड होगा। समझ में आया? इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि भाई सच्चे रूप में गृहस्थ अवस्था को समझे बिना साधु अवस्था कोई समझ ही नहीं सकता। वो अहंकारी हो जाएगा। गृहस्थी में रह के थोड़ा बहुत जो एडजस्ट करना, समझना, स्वीकारना, भेद ज्ञान करना सीखता है, वो ऑड इवन परिस्थिति के बीच में कैसे समता में रहना, ये गृहस्थी की ट्रेनिंग उसे साधु में काम लगती है। बाकी तो सिर्फ भागने वाला रहेगा, यहां से भागेगा। और देखो साधु बन गया, फिर मान की चोट तो फिर बढ़ने ही वाला है, मान घटने वाला तो है नहीं। गृहस्थ होता है ना, कहीं नौकरी करता है तो मान घटता है, परिवार आदि के बीच में आता है तो मान घटता है, तो मान घटता है तो बैलेंस रहता है, और वो तैयारी काम लगती है। और साधु बन गया तो घटने का तो कोई चांस है नहीं है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो रहा है आजकल, साधु कम दिखते हैं, अहंकारी ज्यादा दिखते, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये गड़बड़ी हो रही। बराबर राइट मिल जाता उनको तो गृहस्थों से श्रेष्ठ बनने का, तुम गृहस्थ नीच पापी और मैं साधु श्रेष्ठ, ऐसे कह के अपना मान बढ़ाते हैं, मिथ्यात्व को घटाते नहीं। बराबर ख्याल में आया? ये चीज के लिए चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान को समझना बहुत जरूरी है, कि अन्य के लिए नहीं, लेकिन जब हम मुनि बनेंगे तो हमें किस तैयारी से बनना है, ये समझने के लिए बात जानना जरूरी है। बराबर कि चौथे 5वें गुणस्थान में निरंतर वैराग्य भाव होता है, उसके बावजूद भी बाहर की चीज छूटती नहीं है। बराबर, तो भी अविरति ही है। अब परिभाषा और देख लो क्या कहते हैं। आचार्य श्री नेमिचंद्र देवे गोमटसार जीवकांड गाथा 26 अविरत सम्यक्त्व गुणस्थाननी परिभाषा प्रमाणे आपેલ છે। અપ્રત્યાખ્યાન આવરણ કશાય કર્મના ઉદયથી અસંયત હોવા છતાં 5, 6 કે 7 અનંતાનુબંધીની 4 અને દર્શન મોહનીયની 3 પ્રકૃતિઓના ઉપશમ ક્ષય ક્ષયક્ષમની દશામાં થવાવાળા જીવના ઔપશમિક શાયિક તથા ક્ષયોપશમિક ભાવોને અવિરત सम्यक्त्व गुणस्थान કહે છે। देखो इतना समझो, अप्रत्याख्यान कषाय कर्म के उदय से असंयत होने पर भी, असंयत है लेकिन उसके बाद 5, 6 के 7, 5 और 7 का तो समझ ही दिया। अब वो दर्शन मोहिनी की 3, उनमें वो 2 का आपस में संक्रमण हो गया तो वो 6 भी बच सकती। बराबर, तो प्रकृतियों ना उपसम 6 उपसमनी दशाમાં થવાવાળા જીવના પરિણામોને અવિરત सम्यक्त्व કહે છે। बराबर, आगे वाँचो। कौन से 2 प्रकृति का संक्रमण हो सकता है? कोई पण બે નહીં, कोई पण बेन। आपसમાં એમ થાય ને તો પ્રથમ અપ્રત્યાખ્યાન શબ્દનો અર્થ કરીશું। અ શબ્દનો અર્થ કિંચિત છે, પ્રત્યાખ્યાન શબ્દનો અર્થ ત્યાગ છે।
જે કશાય કર્મ કિંચિત પણ ત્યાગ ન થવામાં નિમિત્ત છે તેને અપ્રત્યાખ્યાન આવરણ કશાય કર્મ કહે છે. જેવી રીતે જીવ જ્યારે પોતાના પુરુષાર્થની હીનતાથી કિંચિત પણ અર્થાત અણુવ્રત રૂપ પણ સંયમ અસંયમ ભાવ પ્રગટ નથી કરતો અથવા મહાવ્રત રૂપ સંયમ ભાવ પણ પ્રગટ નથી કરતો, ત્યારે અપ્રત્યાખ્યાન આવરણ આદિ કશાય કર્મોના નિમિત્ત રૂપથી ઉદય રહે જ છે. એવા સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને અવિરત સમ્યक दृष्टि कहे छे. देखो आया समझ में? अप्रत्याख्यान का उदय का क्या होता है? आ मतलब किंचित અને પ્રત્યાખ્યાન अर्थात त्याग. तो जो कषाय कर्म जिसके उदय में जीव किंचित भी त्याग ना कर पाए, अप्रत्याख्यान किंचित भी त्याग नहीं कर पा रहा है, वो अप्रत्याख्यान आवरण कषाय कहलाती. अब उसके लिए एग्जाम्पल कैसे दे रहे कि जो जीव है पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण एक भी चीज नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे सदाचारी है, सावकाचारी है, लेकिन जब प्रतिज्ञा पूर्वक बात करते हैं तो थोड़ा वो हो जाता, संयम भाव प्रकट नहीं करता, पांचवा गुण स्थान नहीं लेता, बराबर. तो वो जीव को निमित्त रूप से इस कर्म का उदय रहता है. ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप. यानी अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कौन सी कषाय गई और कौन सी रही? बोलो बोलो, कौन सी गई कौन सी रही? अनंतानुबंधी गई और अप्रत्याख्यान रही. अनंतानुबंधी गई तो क्या हुआ? स्वरूपाचरण प्रकट हुआ, सम्यक्त्वाचरण हो रहा है. और अप्रत्याख्यानावरण है तो क्या हो रहा है कि उसको अभी किंचित भी त्याग नहीं हो रहा, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं हो रहा है, बराबर. लेकिन कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा? बोले कुछ तो हो रहा है, सर्वथा नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब अविरत की कैटेगरी में है, विरत नाम वहां पर पाता. ठीक है, तो इतनी चर्चा अपन ने की. बाकी सम्यक्वादी अपेक्षा विचार अपन अगली क्लास में. जय जिन. जय जिनेन्द्र.